जी बोलिए। टूणला की समस्या, आपको हम बहुत धन्यवाद देते हैं हेमंत उपाध्याय जी को, जो आपने हमारी टूणला की समस्याओं के बारे में थोड़ा सा करें। देश के बारे में तो मोदी जी, योगी जी, अखिलेश जी सभी सोच लेंगे, लेकिन हमारे क्षेत्र की, हमारे शहर की जनता के लिए अगर आप आए हो तो कुछ मुद्दे हमारे शहर के जनता के उसके बीच में। बोलिए भाई साहब। मैं आपको बता रहा हूँ, हमारा क्षेत्र टूणला बहुत छोटा सा क्षेत्र है। हाँ। जो कि डिस्ट्रिक्ट फिरोजाबाद में आता है। हाँ। और यहाँ हमारे जिलाध्यक्ष भी बैठे हुए हैं। हाँ। कुछ लोग कह के यहाँ कुछ फैक्ट्रियां हैं। हाँ। और कुछ विकास के लिए कुछ ऐसा करें, ऐसा संदेश दें। हाँ। जिससे वैसे हमारे यहाँ कभी कोई दंगा नहीं हुआ, सपा बसपा सारे लोग मिलकर रहते हैं, किसी का कोई वो नहीं है किसी तरीके का। हाँ। लेकिन सब लोग अगर आवाज उठाएं तो यहाँ फैक्ट्रियां, उद्योग लगे, इंडस्ट्री लगे, और भी सब चीजों का भला हो जाके। और कृपया आप अगर दिल्ली से यहाँ आए हो तो हमारी आवाज बन के वहां तक पहुंचाइएगा, दिल्ली तक। कितने सच्ची आवाज है, कितनी सच्ची आवाज है। हाँ जी नमस्ते, राधे राधे जी। नाम नहीं है, काम नहीं है, धंधा नहीं है, गरीब आदमी मर रही है भूखे प्यासे, और कोई यहाँ जनता सहारा नहीं दे रहा, रक्षा नहीं दे रहा है। अच्छा हाँ, जाते कोई काम के लिए हो जाएगा, होता नहीं है कोई काम। सभासद में अमर कुछ सुनता नहीं है। अच्छा कौन नहीं सुन रहा? कोई नहीं सुनता, सभासद में अमर। सभासद भी नहीं सुन रहे। अच्छा कौन वार्ड है? मेरे 5 वार्ड है। 5 वार्ड नंबर, और सभासद का नाम? 5 नंबर सभासद का वार्ड का नाम बताइए। है आंसू? अरे आंसू यहाँ मौजूद है, यहाँ। नमस्ते यार, काहे नहीं सुन रहे हो यार तुम? सर पूरा प्रयास हो रहा है माननीय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री द्वारा। देखो आल ना लो, ना प्रधानमंत्री के ना मुख्यमंत्री के, काम करो। मेरे वार्ड में, टूणला शहर में सबसे ज्यादा मलिन बस्ती है घ्यार बस्ती, उसमें सबसे ज्यादा आवास मेरे वार्ड नंबर 5 में आया। कुछ ही कारणवश इन बहन जी का आवास नहीं आ पाया। आगामी जो योजना शुरू होगी तो मैं इन्हें आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि मैं पूरा वादा करता हूं उनसे कि आगामी योजना शुरू होगी तो मैं इन्हें आवास पक्का दिलाऊंगा। अरे चाची ये है कि ना? अरे आओ उधर, अरे आओ, अरे आओ। आंसू 2 वादे हुए हैं यहाँ पे टूंडला में। एक अध्यक्ष जी ने किया, कहा गया अध्यक्ष जी? छोटी जो है बड़ी कर देंगे। और दूसरा बेटा तुम्हारा वादा है, तुम पे मुझे 1000% वादा है। मैं पार्टी का जलाध्यक्ष हूं, अनुसूचित जाति का, भाजपा का अनुसूचित जाति का जलाध्यक्ष हूं। मैं तुमसे मैं इसलिए नहीं कि तुम किस पार्टी के हो, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं कि तुम किस पार्टी के हो। मुझे तुमसे इसलिए लेना है कि तुम देश के भविष्य हो, नौजवान हो, सिर्फ इसलिए। और झूठ मत बोलना, पक्का वादा। इनका घर आना चाहिए। अरे तो मार थोड़े नहीं देंगे। अरे आएगा 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 बेटा, पक्का। चैनल के माध्यम से। अरे मेरा चैनल नहीं, तुम ईमानदारी से कहो कि मिलेगा। ईमानदारी से मंदिर वो है आपकी, जब भी ये काम शुरू होगा इस योजना का हम दिलवाएंगे आवास। मिलेगा आवास, आवास मिलेगा। नो, इसमें कोई नेतागिरी नहीं, और किसी ने नेतागिरी करी तो गड़बड़ हो जाएगा। जाओ चाची जाओ। जी भैया बोलिए, क्या नाम? जी मोहम्मद नौशाद। मोहम्मद नौशाद, पूछे नौशाद साहब। नहीं, आपका बहुत शुक्रिया हमारे शहर टूणला में आने के लिए। भैया बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे, और बहुत बहुत अभी से मुबारकबाद दे के जा रहा हूँ ईद की। क्या है बेटा सवाल? क्या सर मेरी बस इतनी गुजारिश है कि MBBS की पढ़ाई हिंदी में हो जाए सर। क्या? मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में कर दी है सर। हाँ, क्या नाम है तुम्हारा? लाला शिवेंद्र भारती। लाला शिवेंद्र भारती, MBBS की पढ़ाई हिंदी में कर दो प्लीज। MP में हो चुकी है, लेकिन उत्तर प्रदेश में कब होगी सर? ये क्यों करना चाहते हो? सर जो पूंजीपति लोग हैं वो तो इंग्लिश मीडियम में बच्चों को पढ़ा लेते हैं। अंदर आ यार, ये सवाल पूरी मैंने आज तबीयत, आज दिल जीत लिया। आज टूंडला ने दिल जीत लिया मेरा। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? सर लाला शिवेंद्र भारती। लाला शिवेंद्र भारती। इधर से वो जो धनकर समाज का सवाल है मैं भूला नहीं हूं सर, आपका भी याद है, खोखा भी याद है मुझे, और मैं पूछ लूंगा भी। लेकिन अगर 1000 टके का सवाल किसी ने आज पूछा है तो इस बच्चे ने पूछा, इसके लिए ताली बजाओ। क्या नाम है बेटा? सर लाला शिवेंद्र भारती। 2 बार 3 बार बता दिया। हाँ 3 बार बता दिया। मैं तुमसे माफी मांग सकता हूँ, मैं बाकी ना बेटा, मैं माफी मांग सकता हूँ, लेकिन क्या करें मैं भूल जाता हूँ। कहाँ क्या करते हो? सर पढ़ रहा हूँ मैं सर। परेशान से दिखते हो तुम। सर पिताजी एक्सपायर हो गए सर। अभी पिताजी एक्सपायर हो गए थे, खत्म हो गए।
हॉस्पिटलों में सर मैं गया लेकिन बचा नहीं पाया। रीजन क्योंकि पैसा इतना था हॉस्पिटलों में, प्राइवेटों में, मेरे पास इतना नहीं बना। प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाने के लिए पैसे नहीं थे। पिताजी अभी कुछ दिन पहले उनकी मृत्यु हो गई। सवाल लिख के लेके लाने के लिए तो कुछ भी लेके आ सकता था कि मेरे प्राइवेट हॉस्पिटल में 2 लाख रुपए लगे हैं, कृपया थोड़े से कम करवा दीजिए या माफ करवा दीजिए। और ये बंदा लिख के लाया तो क्या सवाल लाया कि एमबीबीएस की पढ़ाई हिंदी में करवा दीजिए, मध्य प्रदेश में हो चुकी है, यहां भी करवा दीजिए। और ये सवाल क्यों लिख के लाया? ये कहता है कि पूंजीपति या बड़े लोगों के बच्चे तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ के निकल जाते हैं क्योंकि उनके पास साधन संपन्न होते हैं, हम जैसे गरीबों की कौन सुनता है। बेटा तूने दिल जीत लिया, तेरे आंख में पानी आ गया। मैं तुम्हारे जैसे लोगों के लिए ही शो करता हूं मैं, सिर्फ तुम्हारे जैसे लोगों के लिए। और तुम सच्चे हकदार हो। सच्चे हकदार मालूम है कहां? उन दोनों तीनों के बीच में खड़े होने के। यहां खड़े हो ना। देखा, यही होती है शालीनता। मैं किसी से कहता, किसी भी नेता से कहता, वो तुरंत लपक के चला जाता है। एक तुम हो, ये होता है इंसान। मैं शो बंद कर दूंगा फट से। यहां पे खड़े बेटा, खड़े यहां पे खड़े। हाँ भैया बोलो। सर यूसीसी पे मैं जो सपा ने जो स्टैंड लिया है, मैं उसके बारे में सपा के प्रवक्ता जी से पूछना चाह रहा था कि आप वो हिंदू विरोधी या माइनॉरिटी या जो दुबे कचले लोग हैं उनका मतलब विरोध करना चाह रहे हैं। वह पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, अफगानिस्तान में जो नॉन मुस्लिम है, माइनॉरिटी में है, उनके साथ जो जातियां हो रही हैं। यूसीसी पे सवाल पूछ रहे हैं। अच्छा तो सीए सॉरी, हाँ सीए पे सर। तो एक्चुअली वो उनके साथ जो सर जातियां हो रही हैं और उसका जो जब गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस लाई है। मैं समझ गया कि सीए पर सवाल इनका है कि अगर बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में माइनॉरिटीज आती हैं और नागरिकता का सवाल है तो उसका क्या विरोध क्यों करते हैं या क्यों विरोध करना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस से यह सवाल है कि आप सीए को लेकर क्यों ऐसी बात करते हैं। जी इधर। हाँ जी बोलो भाई। सर मैं इंडिया गठबंधन की अभी भाई साहब बात कर रहे थे, मैं सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूं। इंडिया गठबंधन की रीति और नीति, मैं समझता हूं कि सब लोगों ने मिलकर गठबंधन बनाया तो सब लोगों की सहमति से बना। जब उनकी रीति और नीति इतनी अच्छी थी तो जैसे सूखे बांस की गांठ एक एक करके फटती है, उस तरह इंडिया गठबंधन के एक एक करके सिक्के निकल निकल के क्यों भाग रहे हैं। पहले जो स्वामी प्रसाद मौर्य हमारे हिंदुत्व पर, हमारे राम की आस्था पर सवाल खड़ा करता था, माननीय अखिलेश यादव जी उसको अपने बगल में खड़ा करते थे। और आज जब उनकी बात नहीं मानी गई तो लात मार के अलग हो गए। माननीय रालोद के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, जिनको बराबर में कुर्सी देने का वादा किया था माननीय अखिलेश जी ने, आज जब इंडिया गठबंधन की बात जब नहीं बनी तो अखिलेश जी ने हमारा आकर के। ठीक है, क्या नाम है आपका? ज्ञान प्रकाश गौतम। ज्ञान प्रकाश गौतम। ये जो बांस वाला उदाहरण दिया है ये तो एकदम साहित्यिक वाला दिया है जी। किसान विरोधी सरकार है ये। बाबूजी पहले तो मैं प्रणाम करता हूँ आपको, मैं प्रणाम करता हूँ जी। आप बोलिए। अब मैं कह रहा हूँ कि ये सरकार जो है किसान विरोधी है। 50 किलो की बोरी थी वो 45 किलो की कर दी। 40 की कर दी कि 45? अरे 50 की थी। अरे तो 40 हुई कि 45? 45 कि वो तो कह रहे हैं 40। अब 40 करने 40 हुई कि 45? 40। अरे तो वो कह रहे हैं 45। अरे 45 की कर दी है, 50 की थी पहले। अरे तो कह रहे 50 और 45 की थी। 40 पहले 45, उसके बाद फिर 5 कैदी कम कर दिया, 40 कर दी गई है। अब 40 हो गई। जी आप 40 हो गई है। 40 की अभी नहीं हुई है। 45। हेलो, आवाज नहीं आ रही आपकी? आवाज नहीं आ रही है इसमें? आवाज नहीं आ रही है किसमें? इसमें। हेलो, कहाँ रही है? हेलो, नहीं आ रही। हाँ, क्या नाम है? मेरा नाम शेर सिंह। हाँ, क्या कह रहे थे? शेर सिंह नाम है मेरा। शेर सिंह। कह रहे थे कि आवाज क्या? माइक में आवाज नहीं आ रही थी। माइक में आवाज नहीं आ रही थी। माइक में आवाज आती है? अब आती है। नाम क्या है? शेर सिंह। आओ चलो कंपनी गार्डन घुमाए चल के थोड़ा। चलिए सर। हाँ बोलो सवाल। हाँ, आवाज आ रही है? हेलो, आ रही है। कहाँ से? माइक से और लाउड स्पीकर से। पहले नहीं बोल पा रहे? अच्छा बोलो। माइक बंद था। माइक है?
बंद था तो अब चालू है। अच्छा, आओ थोड़ा लाउड घूम यहाँ चल के। हाँ, देखिए देखिए क्या वहाँ कोई भाषण हो रहा है? नहीं सुनिए, सवाल पूछो। सवाल पूछ रहा हूँ मैं। हाँ। यहाँ पे जो भी राजनीतिक दल के लोग हैं, अरे जो भी क्या, समाजवादी के हैं, कांग्रेस है, बीजेपी है, और ये इधर वो खड़े हैं समाजवादी पार्टी वाले, और उधर खड़े हैं वो कांग्रेस वाले। मैं मोदी जी का फैन भी हूँ और पैसे से अधिवक्ता भी हूँ। अच्छा, हाँ, लेकिन मैं ये सवाल करना चाहता हूँ किससे? मोदी जी से कि हमारे देश में 25 कंपनियां भागी हैं, इन गरीबों की जनता का, धन लेकर पूरे देशों का, पूरे शहर के लोगों का, गरीब लोगों का पल्स भागी, सारा भागी, पिन कोड भागी, उनका पैसा जनता को, गरीबों कहाँ से को भाग कब गई? मिलेगा? कहाँ से भाग गई? देश से। हाँ जी, तो एक काम करो, आप तो वकील हो ना? हाँ जी, कोई नहीं सुनता। कोर्ट में सुब्रता राय भी चले गए कोर्ट में, अब क्या है? हाँ जी, भाई साहब ने अभी एक बात कही कौन भाई साहब? किसानों के मुद्दे पर कि आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। बहन जी आइए, खड़ी रहिएगा, मैं आ रहा हूँ। खड़ी रहना बहन जी, खड़ा, मैं आ रहा हूँ। हाँ जी, हाँ उस संबंध में इन्हें बताना चाह रहा हूँ हाँ सही तरीके से हाँ कि सरकार किसानों के प्रति कितना उत्सुक है और कार्य कर रही है किसानों के प्रति। कि पहले कहते थे बीच में जो भ्रष्टाचार की एक लाइन थी, आज एक क्लिक पर 8.7 करोड़ लोगों को 2,000 रुपए खाते में पहुंच जाते। कहाँ पहुँच जाते? खाते में, और सीधे बीच में डिस्टेंस नहीं, हाँ कि जो बिचौलियों का पूरा वातावरण और भ्रष्टाचार की एक पूरी लेन बना रखी थी। राजीव गांधी जी कहते थे कि मैं 1 रुपया भेजता हूं तो नीचे 15 सवाल हो गया आपका। तो इसलिए सरकार कितना किसानों को विरोध, क्योंकि मैं खुद एक कोल्ड स्टोरेज का व्यवसायी हूँ। कितने किलो इस बार तुमने आलू भरा? आलू तो खाते ही है। नहीं भरा कितना? 18.5 लाख पैकेट का अपना पूरे क्षेत्र में कारोबार है कोल्ड स्टोरेज। अच्छा, मैं पूछूंगा कोल्ड स्टोरेज पे। बाबूजी पूरा सवाल कर लीजिए, अपना पूरा सवाल करिए। हाँ, पूरा सवाल ये है कि किसान कहाँ खड़ा बेटा? कहाँ बेटा, कहाँ है बेटा? कहाँ है? पहले किसान का सवाल। हाँ जी, पहले आपका। उन्होंने सब नाश कर दिया खेती का। किसने? किसानों ने। सांड नंदी है, नंदी। हाँ बाबूजी, सच है, सब नाश कर दिया। सब ये बात सही है। दिन रात जगना पड़ता है, दिन में काम करें, रात में खेतों पे सोना पड़ता है। ये बात सही है, सांड वाली बात आपकी सही है। ठीक, क्या नाम है इनका? अभय शर्मा। अभय शर्मा जी, पूछिए। भैया हम मोदी जी से ये चाहते हैं कि स्कूलों में जो बच्चे गए बाहर का कल्चर में, उन्हें हमारी संस्कृति, हमारी शिष्टाचार, वो आजकल की जो जनरेशन है उसे नहीं आ रहा है। क्योंकि आज की पढ़ाई में केवल किताबी पढ़ाई हो रही है, न कि हमारे देश की संस्कृति और शिष्टाचार। क्योंकि मैं बच्चों को देखती हूँ कि बच्चे गए न किसी का सम्मान करते हैं बड़ों का, न किसी को समझते हैं, क्योंकि उन्हें वो चीज आई नहीं रही, हमारा ग्रंथ क्या है, हमारी सभ्यता क्या है। तो मोदी जी से प्लीज रिक्वेस्ट है, योगी जी से, कि हमारे स्कूलों में जैसे हिंदी भाषा अनिवार्य है ना, ऐसे ही स्कूलों में, कॉलेजों में संस्कृति और शिष्टाचार की भाषा हर बच्चे को प्रदान की जाए। बहुत अच्छा सवाल पूछा बहन जी। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? मोहिनी शर्मा। मोहिनी शर्मा जी, आपका सवाल बहुत अच्छा है, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा। बच्चा संस्कृति, शिष्टाचार, आदर, सत्कार, भाव, मनोभाव 70-80 नहीं 90% घर से सीखता है। पहला शिक्षक माँ बाप, पहला शिक्षक माँ बाप। ये सिर्फ आपकी बात नहीं है, ये बहन ये आपकी बात नहीं है, मेरे ऊपर भी। अगर मैं ये कहूं तो मेरे ऊपर भी यही लागू होता है। इसलिए घर समाज में आचरण शुरू करिए, समाज में। और 10% मोदी जी। अरे वकील साहब, आप हारी नहीं है, मुकदमा जीती है आप, मुकदमा जीती है, हारी नहीं है जी। बहुत टाइम से लोग कह रहे हैं संस्कार। ये जितने भी विपक्षी पार्टी वाले हैं सिर्फ राम मंदिर का विरोध कर रहे थे। अब राम मंदिर के बनने से बन गया मंदिर जी। हाँ जी, जैन साहब, वेरी गुड। आपने भी बात कही, मैं आ रहा हूँ, मैं इसके बाद आता हूँ जी। प्रतीक जी, 2,000 रुपए 3 महीने में, ये सम्मान निधि है, मतलब 33 रुपए पर डे। ये सम्मान निधि है कि अपमान निधि है किसान के लिए? सबसे पहली ये चीज। मैं यहाँ पर भाजपा के जिलाध्यक्ष, मेरे 2 दोस्त यहाँ खड़े हुए, मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ, इतने समय से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है,
टूंडला, ये टूंडला क्षेत्र के रहने वाले हैं, यहाँ बता दीजिए कि कौन सा एक बड़ी योजना जो ये लेके आए और जिसको इनको क्रियान्वित किया, जो उन्होंने बनाया है। मैं आपको बताता हूँ, यहाँ से कांग्रेस के माननीय राजबब्बर जी जब सांसद रहे, यहाँ पर अंडरपास बना हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। यहाँ पर कांग्रेस के समय की ब्रोकबाउंड बनी थी, जिसको और सरकारें आई उन्होंने बंद करवा दिया गुंडागर्दी करके। यहाँ पर जो भी सरकारी स्कूल बना है वो कांग्रेस के समय का बना है। जिस जगह पे आप खड़े हुए हैं वो कांग्रेस की देन है, रामलीला मैदान, वहां पर कांग्रेस के चेयरमैन का, वहां पर आप देखिए, आप पूछिए कोई भी इन लोग 10 साल में कोई भी यहाँ पर विकास करवाए तो बता दें ये लोग। इसके बाद अभी जो चर्चा की है उन्होंने, अब मैं बता दे रहा हूं, भाजपा की सरकार महिलाओं को समर्पित सरकार, भाजपा की सरकार युवाओं को समर्पित सरकार, भाजपा की सरकार गरीबों को समर्पित सरकार, भाजपा की सरकार किसानों को समर्पित सरकार। अब की